मैं गब्बर सिंह हूँ और थाने में जब शिकायत करने जाना तो मंत्री जी का नाम लेके पीला गमछी पहन के जाना। ओम प्रकाश राजभर का 2 दिन पहले दिए गए इस बयान पर सवाल पूछे जाने पर ओम प्रकाश राजभर मीडिया के ऊपर भड़क गए। जी हाँ, खबर यूपी के बलिया से है, जहाँ बलिया में योगी सरकार में मंत्री और अपने आप को गब्बर सिंह कहने वाले ओम प्रकाश राजभर को क्रोध आ गया, यानी गुस्सा आ गया। अपने आप को शोले फिल्म का गब्बर यानी खलनायक से तुलना करने वाले ओम प्रकाश राजभर से जब ये पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक खलनायक मंत्री कैसे हो सकता है, तो मंत्री जी मीडिया पर ही बरस गए और कहने लगे, अरे तुम सब लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हो। जो सवाल समाजवादी पार्टी ने तुमको दिया है वही सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो। शोले फिल्म में गब्बर सिंह खलनायक नहीं था, वो नायक है। बलिया में कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान ओम प्रकाश राजभर से मीडिया ने जब सवाल किया कि आप कहते हैं कि मैं गब्बर सिंह हूं और अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि पीला गमछा लगाकर थाने पर चले जाना, तो दरोगा तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा और तुम्हारी बात सुनेगा। ये सवाल पूछे जाने पर ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों पर भड़क गए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के नए नए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से कहा कि आप समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर आए हो और जो सवाल समाजवादी पार्टी के द्वारा आपको दिया गया है और वही सवाल हूबहू आप हमसे पूछ भी रहे हो। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गरीबों की सेवा के लिए, उनके मन में उत्साह के लिए, जोश के लिए, जो गरीब सदियों से गुंडागर्दी के दम पर समाजवादी पार्टी की सरकार में दबा हुआ था, हमने उसका मनोबल बढ़ाया और हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पूर्वांचल की भाषा में उनसे बात करते हैं। उसको आप दूसरी भाषा में समझते हैं। हमारी भाषा दूसरी होती है। हमारी भूमिका खलनायक की भूमिका नहीं है, हीरो की भूमिका है। जैसे शोले फिल्म में हीरो कौन था? गब्बर सिंह। आप उसको खलनायक बोलेंगे? जब आपके ऊपर आफत आती है तो सरकार याद आती है। पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई, कमजोर लोगों, शोषित वंचितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उससे निपटने के लिए ही ये लामबंदी हुई है और सरकार बनी है। हम तो सरकार के साथ खड़े हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कार्यकर्ताओं के पीला गमछा और झंडा लेकर थाने में जाने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने जवाब दिया कि आपकी पहचान पीले साफे से है कि नहीं? कहीं भी थाने पर जाओ, कार्यकर्ता, नेता, दरोगा जी के सामने ओम प्रकाश राजभर ही नजर आएगा। आपको झंडा बता रहे हैं, हम तो लगा के चल रहे हैं। लाखों लोगों को हमने समाज में जीने लायक बना दिया है। समाजवादी की तरफ से लिख के लाए हो कि यही पूछना है? अरे शिक्षा पे पूछो, गरीबी पे पूछो, असमानता पे पूछो जो समाज में है। अखिलेश यादव ने कह दिया तो सवाल जरूर करोगे, यही आपकी मंशा है। देखिए, वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था। गब्बर का और क्या था? हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था? खलनायक उसको कहेंगे? कम से कम नहीं, सवाल के पहले आप लोग भी सोचो कि जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तब याद आता है सरकार, याद आता है कि नहीं आता है? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई गरीबों के, कमजोर लोगों के, शोषितों वंचितों के ऊपर, उससे निपटने के लिए ही ना लामबंदी हुई, ये सरकार बनी है। ओम प्रकाश राजभर आपकी भी लड़ाई लड़ता है, लेकिन कोई नेता नहीं बोलता। लेकिन आप उसको सवाल नहीं बना सकते कि पत्रकार आयोग का गठन नेताजी आप बोलते हो, कब उसको लागू कराओगे? ये सवाल नहीं कर सकते हमसे। दुर्घटना बीमा, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का सवाल नहीं कर सकते हो। लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया तो सवाल जरूर करोगे आप। लेकिन अखिलेश यादव से ये सवाल नहीं कर सकते कि पिछड़ों का हक क्यों लूटा, मुसलमानों को क्यों धोखा दिया, दलितों का हिस्सा क्यों लूटा, ये नहीं पूछोगे। नेताजी गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ओपी राजभर सीएम के बाद खुद को सबसे पावरफुल भी करार दे रहे हैं। उन्होंने खुद को एक बार फिर राजनीति का गब्बर सिंह बताते हुए दावा किया कि देश के टॉप नेताओं को एक तरफ खड़ा किया जाए और दूसरी तरफ उन्हें, तो वो सब पर भारी पड़ जाएंगे। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बच्चा बताते हुए खुद को उनका चचा भी बता दिया। गौरतलब है कि घोसी लोकसभा सीट से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।
यूपी न्यूज़ 9 के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से अलग काम करती है और अलग काम इसलिए करती है क्योंकि हर निर्णय हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछ करके ही लेते हैं। हमारे समस्त कार्यकर्ताओं ने अरविंद राजभर मेरे नाम पर जो सहमति जताया है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में निरंतर काम होता रहे, हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहें, तो जो अवसर हमको प्राप्त हुआ है वो आने वाले समय में किसी भी आम कार्यकर्ता को प्राप्त हो सकता है। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।